लोकसभा चुनाव में यूपी की जौनपुर सीट खूब चर्चा में है। बाहुबली धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी का टिकट पिछले दिनों बसपा ने काटा तो ये सीट और भी चर्चा में आ गई। लेकिन अब जो बातें सामने आ रही हैं उसमें श्रीकला रेड्डी के चुनाव से हटने को लेकर एक नई कहानी बनती दिख रही है। कहा जा रहा है कि श्रीकला रेड्डी ने खुद अपना नाम वापस लिया है। हालांकि धनंजय सिंह ने दावा किया था कि बसपा ने ही टिकट काटा है, तो फिर सच्चाई क्या है? और अगर बसपा ने टिकट नहीं काटा है तो फिर श्रीकला रेड्डी को अपना नाम वापस क्यों लेना पड़ा? इसके पीछे की कहानी चलिए आपको बताते हैं। दरअसल अब जौनपुर चुनाव में ईडी के एक्शन को इस पूरी कहानी का कनेक्शन माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि सपा सरकार में खनन मंत्री रहे विवादित नेता गायत्री प्रजापति की कई महंगी प्रॉपर्टी खरीद के मामले में धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला की लोकायुक्त और ईडी से शिकायत की गई थी। जौनपुर के रहने वाले कृपाशंकर यादव की तरफ से ये शिकायत दी गई थी। इस शिकायत में कहा गया था कि साल 2016 में गायत्री प्रजापति की कंपनी एनजीए कॉलोनाइजर्स ने लखनऊ के अहमामऊ में 1784.386 स्क्वायर मीटर में 12 प्लॉट 3.80 करोड़ में खरीदे थे और इसे 2019 में श्रीकला रेड्डी को 3.90 करोड़ में ही बेच दिया गया था। लेकिन सिर्फ 10 लाख के फायदे में हुए इस सौदे को लेकर माना गया कि इसके जरिए बड़े पैमाने पर गायत्री प्रजापति की काली कमाई को खपाने की कोशिश हुई है। ये शिकायत बीते फरवरी में ही ईडी के डायरेक्टर से की गई थी। इसके जरिए गायत्री प्रसाद प्रजापति की बेशकीमती संपत्ति धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी को बेचने के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया। आपको मालूम ही है कि ईडी ने अब तक खनन घोटाले में गायत्री प्रजापति के साथ साथ उनके करीबी रिश्तेदारों और कंपनियों की 50 करोड़ से ज़्यादा की संपत्तियों को जब्त किया है। इन सभी संपत्तियों का वर्तमान मूल्य की बात करें तो 150 करोड़ से अधिक है। माना जा रहा है कि ईडी के इसी मामले के कारण खुद श्रीकला रेड्डी इस चुनाव में पीछे हट गई हैं। हालांकि धनंजय सिंह बार बार दावा कर रहे हैं कि टिकट वापस नहीं लिया गया है बल्कि पार्टी की तरफ से काटा गया है। अब वजह चाहे जो भी हो, लेकिन इतना ज़रूर है कि श्रीकला के चुनावी मैदान से हटने के बाद अब इस सीट पर कई तरह की सियासी बयानबाजी का दौर जारी है। श्रीकला और गायत्री प्रजापति के इस कनेक्शन ने अब एक नया भूचाल खड़ा कर दिया है। आपको क्या लगता है, श्रीकला का टिकट कटा है या फिर वो खुद पीछे हटी हैं? कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते अगले वीडियो में। नमस्कार।